नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। चलिए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे शराबबंदी की। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही शराबबंदी पर बीजेपी के सुर अब बदल गए हैं। कल तक शराबबंदी पर मुखर रही बीजेपी अब इस मुद्दे पर शांत है और उधर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गरजना कर रही है। हाल ही में भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम अरुण साव ने घोषणा की कि प्रदेश की चुनिंदा लिकर शॉप पर कैशलेस पेमेंट शुरू होगा, यानी कि क्यूआर कोड से पेमेंट किया जाएगा। तो इधर कांग्रेस उस पर हमलावर हो गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यही बीजेपी है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान शराबबंदी की बात करती थी और आज सरकार में आने पर शराब की बिक्री कैसे अच्छी की जाए इसकी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आने के 5 महीने के बाद एक भी भाजपा नेता ने शराबबंदी को लेकर कोई बात नहीं की। इससे पहले भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार के संरक्षण में शराब को गांव-गांव पहुंचाने का आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी सरकार में शराब पान ठेलों में भी मिल रही है। बैज ने यह भी कहा था कि 5 साल तक और चुनाव में शराबबंदी के नाम से भाजपा ने घूम घूम कर बड़े ढोल पीटने का काम किया, लेकिन अब लगातार नई शराब दुकान खोल रही हैं। अहाता बनाकर शराब की खपत बढ़ाई जा रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी आखिर कब होगी। बैच के इस सवाल से 8 माह पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि प्रदेश में शराबबंदी करना एक बड़ी बेवकूफी होगी। जब तक मैं सरकार में हूं तब तक शराबबंदी नहीं होने दूंगा। एक तरफ शराब की कीमत का डिजिटल भुगतान और दूसरी तरफ शराबबंदी की बात। तो क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी केवल चुनावी स्टंट है? आज इसी मुद्दे पर विमर्श करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। को जेल भेजना है क्या? इसलिए हमारा सरकार, मैं जब तक मेरा व्यक्तिगत पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत विस्तार तो दारू बंद करना। कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। छोटा बड़ा नेता शराबबंदी की बात करता था, लेकिन 5 महीने में शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जुबान से नहीं आई है। यही नहीं, शराब की खपत कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में अभी तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक तो सचिव स्तर की हो चुकी है, एक बैठक मंत्रिमंडल स्तर की हो चुकी है। निर्णय लिए जा चुके हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बढ़ाई जाए। वातानुकूलित अहाते बनाए जा रहे हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था की जा रही। मतलब आप शराब पीजिए, बेधड़क होकर शराब पीजिए, आपको बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार को सिर्फ शराब की काली कमाई करना है। यही नहीं, शराब से अवैध उगाही का भी कारोबार चालू हो गया है। अहाता में एक ही आईडी से 64 लोगों ने 67 लोगों ने न सिर्फ आवेदन किया, उनकी स्वीकृति भी की गई। एक ही बैंक के एक ही यूपीआई कोड के माध्यम से पेमेंट किया गया है, उसकी स्वीकृति की गई है। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का नमूना है। यही नहीं, यदि आपको गली कोचियों में कोचियागिरी करना है, शराब की अवैध बिक्री करना है, तो शराब दुकान से आप 200 रुपये पर पेटी एक्सेस रूम में ले आइए और उसको ले जाकर खुलेआम बेचिए। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हुई है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। जहां शराबबंदी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। इसके पहले जहां विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी का मुद्दा उठा था और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन अब उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी चुप है और कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। आज उसी मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। इस पैनल से सबसे पहले रूबरू आपको करा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगी बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस से नीता लोधी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में रमेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमेश जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा और दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को कई बार भुनाने की
कोशिश करती रही। जब वर्तमान में वहां कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देखा गया था कि बीजेपी शराबबंदी के मुद्दे को लगातार भुना रही थी, शराबबंदी की बातें की गई, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब उसी मुद्दे पर बीजेपी चुप नजर आ रही है, कांग्रेस हमलावर है। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से चुनावी जुमला, एक चुनावी स्टंट शराबबंदी उभर कर आया है छत्तीसगढ़ में। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा एक पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है। वो कांग्रेस के लिए भी काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करता है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोला करते थे, और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं तब कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो शराब का मुद्दा है वो शराब बिक्री हो या ना हो, ये एक सरकार का विषय है। सरकार अपने ढंग से सोचे, लेकिन जो अवैध शराब बिक्री होती है वो बंद होना चाहिए। अवैध शराब की बिक्री जरूर बंद होना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इस पर कांग्रेस के लोगों को भी काम करना चाहिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी काम करना चाहिए। अभी जो सरकार का जो नया निर्णय आया है कि सरकार कुछ चुनिंदा दुकानों पर पहले एक मास्टर प्लान के तहत में यूपीआई के कोड से भुगतान लेना चाहती है, तो ये सरकार का एक बहुत सराहनीय प्रयास है। इस प्रयास से क्या होगा कि जो शराब के बिक्री में पता चलता है कि ओवर रेटिंग हो गई, कीमत कुछ है और पैसा कुछ वसूला जा रहा है, तो इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि जो पैसा जिस दुकान में जितना आएगा उसको बैंक ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बैंक ले जा रहे हैं, छिनैती हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और उसका सही सही पूरा हिसाब पाई का पाई रहेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे ख्याल से सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। बाकी हमारी दो बहनें हैं, किरण जी हैं और नीता जी हैं, कांग्रेस क्या करती है वो बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो बताएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर इस ओवरऑल हम अगर इस मुद्दे पर देखें तो सियासत तो एक अपनी जगह है ही, लेकिन जो निर्णय लिया गया है वो एक तरह से लाभकारी साबित हो सकता है उन जगह पर कि अवैध शराब बिक्री कहीं ना कहीं बंद हो जाए। इसके अलावा जो एक मुद्दा आपने भी रखा कि कई बार लूट डकैत हो जाती है जब कैश बैंक में जमा कराने जाते हैं, इससे सीधे बैंक में आपका पैसा पहुंच जाएगा। खैर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हमारे जुड़े हुए हैं, पक्ष रखेंगे, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीता जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जो अभी क्यूआर कोड को लेकर लगातार हम देख रहे हैं बहसबाजी अब छत्तीसगढ़ में तेज है, कांग्रेस लगातार अब आरोप लगा रही है। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी चाहूंगी मैं इस पूरे ही मसले पर कि क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? बीजेपी अब शराब की दुकानों में क्यूआर कोड लगाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया माध्यम ढूंढा है शराब में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का। आप देखेंगे कि ये रेवेन्यू हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनमानस को किसी भी रास्ते में ढकेल सकते हैं। आप अहाता की बात सुन रहे थे, अहाता बने, इनके एसी रूम बन रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 5 सालों में 2 चरणों में, प्रथम चरण में 50 दुकानें बंद किए थे, द्वितीय चरण में 53 दुकानें, मतलब एक पूरे 5 साल के कार्यकाल में 103 दुकानें बंद की। और अंग्रेजी शराब की खपत में 15% की कमी आई थी और देसी शराब की खपत में 10% की कमी आई थी। जब हमारे यहाँ जब 2017, 18, 16, 17 की बात आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति खपत शराब की देश में सबसे पहला स्थान हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, और आज की स्थिति में हम 18वें स्थान पे। तो कांग्रेस पार्टी ने किसी न किसी तरीके से कम करने का प्रयास, लोगों का रुझान हटाने का प्रयास उसमें समय समय पर किया। और आप देखेंगे 2003 में जब बीजेपी की सरकार थी तब 400 करोड़ के रेवेन्यू को इन लोगों ने 5000 करोड़ कर दिया था। उसी नक्शे कदम पर अब चलते हुए ये एसी अहाता बना रहे हैं, लोगों को और सुविधा दे रहे हैं, क्यूआर कोड लगा रहे हैं। लोगों को अहाता का जो अभी टेंडर हुआ उसमें आप देखेंगे जितने 64-65 लोगों ने टेंडर भरा है, यूपीआई एक ही है, बैंक से पेमेंट एक ही हुई है। तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार की इन लोगों ने चालू कर दी है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ रहती है वहाँ चाहे वो ड्रग वाला मामला हो, चाहे शराब वाला मामला हो, चाहे अवैध बिक्री का शराब मामला हो, धड़ल्ले से चलता है और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आप मुद्रा एयरपोर्ट में देखिएगा 200,000 करोड़ की ड्रग पड़ रहा है। क्या हुआ? आज की डेट में डबल इंजन की सरकार थी, इनकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी स्मृति ईरानी की बेटी, एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे जो लाइसेंस है
उस लाइसेंस से बाहर चला रही है, धड़ल्ले से चल रहा है और बिक रही है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2017 में रमन सिंह जी का बयान ये था कि चाहे मैं चुनाव हार जाऊं पर शराबबंदी करके रहेंगे, पर क्या हुआ? कोई हल नहीं निकला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नियत केवल रेवेन्यू बढ़ाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोगों को किसी और भी धकेला जाए, इनको शराबी बनाया जाए या इनसे रेवेन्यू अधिक लिया जाए, इनके पैसों से जेब से पैसे निकाला जाए। तो ये जो शराब नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और जो सुविधाएं दे रही है, तो इससे नहीं लगता कि जिस प्रकार हमारे यहाँ जब कांग्रेस सरकार में शराब में खपत की कमी आई थी, वो कमी नहीं आएगी, बल्कि बीजेपी उसको बढ़ाना चाहती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी शराब बंदी नहीं करना चाहती है, बल्कि और अहाते खोलकर इन दुकानों को और बढ़ाना चाहती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किरण जी, जवाब दीजिएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि आप शराबबंदी की आपकी कोई मंशा नहीं है, बल्कि आप शराब बिक्री को और बढ़ाना चाहते हैं। नैंसी जी, देखिए, शराब बंदी का वादा कभी भी भाजपा के मैनिफेस्टो में रहा ही नहीं, चाहे हम पिछले 15 साल की सरकार की बात करें या इस बार के घोषणा पत्र में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ये हमारे घोषणा पत्र में। लेकिन विधानसभा के चुनाव पे तो आप ही की पार्टी रोडों पर भी उतरी थी, विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, शराबबंदी को लेकर लगातार मुखर हो रही थी कांग्रेस पर आड़े खिले रही थी कि शराबबंदी नहीं की जा रही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हाथ में गंगा जल रख कर कसम खाया था कि सरकार में आने के 15 दिन के अंदर शराबबंदी हो जाएगी। ये वादा करके महिलाओं को नीता जी पहले किरण जी को एक बोल लेने दीजिए। आपने अब बात पूरी की भरोसा करके भर भर के इनको वोट दिया, और कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत, पिछली बार की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आई तो इसमें बहुत बड़ा हाथ महिलाओं का था, जो इनके पूर्ण शराबबंदी के वादे को लेकर चली गई और उन्होंने इन पर भरोसा किया और इनको वोट दिया। दूसरी बात, हमारे शासनकाल की बात करें तो नैंसी जी, तो 15 साल के शासनकाल में जो एक सिंडिकेट बना हुआ करता था, कोचिया बोलते, जहाँ गली मोहल्ले में शराब सिंडिकेट के द्वारा बेचा जा रहा था, उसको खत्म करके हमने शासकीयकरण किया। हमारे कार्यकाल में 700 से ज्यादा दुकानें बंद की गई। गुलाबी गैंग की बात करें, दुर्गा वाहिनी की बात करें, रिहैब सेंटर्स की बात करें, हमने पूरी तरह कोशिश किया कि शराब के बिक्री पर या शराब पर लगाम लगाया जाए। लेकिन इसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण शराबबंदी की बात की। 5 साल बीत गए, शराबबंदी को लेकर इन्होंने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। कमेटी बनी थी, कमेटी का सदस्य कौन है, इस कमेटी की बैठक कब होती थी, किरण जी, बीजेपी शराबबंदी के खिलाफ है या नहीं? देखिए नैंसी जी, अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ आज भी तीसरे स्थान में है लिकर कंजम्पशन को लेकर। ये प्रूफ होता है कि छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों की कमी नहीं है। तो इससे एकदम से हटाना या लागू करना शराबबंदी तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक सामाजिक बुराई है जिसपे धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता के द्वारा, और जैसे कि अभी शराब की कीमतें भी बढ़ी हैं, ये सब ऐसे लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो और ये तो और इजी हो जाएगा ना लोगों के लिए। जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा शराब की दुकानों पर क्यूआर कोड के जरिए अब जब वो पेमेंट कर पाएंगे तो उनके लिए तो ये और सुविधाजनक हो जाएगा। तो फिर कैसे कह सकते हैं आपकी बिक्री कम हो जाएगी? बिक्री तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ना। क्यों जरूरत पड़ रही है शराब की दुकानों में डिजिटलाइजेशन की? माना कि देश हमारा डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, काफी हम हद तक आगे आ चुके हैं, लेकिन शराब दुकानों पर डिजिटलाइजेशन की जरूरत क्यों, क्यूआर कोड की जरूरत क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न नैंसी जी। आपको याद होगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में 2000 से ज्यादा शराब घोटाला हुआ। यही कारण है कि ये डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं नकली शराब, नकली होलोग्राम, नकली बोतलों के द्वारा ये बड़ा अभी ये नीता जी, स्मृति जी की बेटी के बारे में बात करें तो यहाँ के महापौर के भाई का नाम आप खुद इस केस में इन्वॉल्व देख रही हैं। तो बहुत बड़ा घोटाला, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा शराब घोटाला, 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाला सामने आया है। वो इसी सब के एब्सेंस के कारण हुआ। तो इसे पारदर्शिता के लिए, कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत आवश्यक था, ताकि सरकारी का जो पैसा आ रहा है वो सरकार तक ही पहुंचे। इनकी भ्रष्ट सरकार इन्होंने खुद कोल में वाली
माइनिंग डिपार्टमेंट में कैसे इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को बंद करके ऑफलाइन कर दिया ताकि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा सके। लेकिन हमारी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ का पैसा बचाना चाहती है। और नैन्सी जी, हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि जब इन्होंने हमें छत्तीसगढ़ सौंपा 5 साल की सत्ता के बाद, तो कहीं ना कहीं जाने के साथ छत्तीसगढ़ को सौंपा है। अगर आहता सेंटर्स की बात कर रहे थे आप और नीता जी, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया जा रहा है ताकि गंदगी ना फैले, लोग डिस्टर्ब ना हो। और पेट दर्द कांग्रेस के हाथों में के पेट में इसीलिए हो रहा है कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें ये आहता सेंटर्स कांग्रेस के नेताओं को दिया जाता था, लगातार उनको सीधे फायदा पहुंचाया जाता था। तो इसमें भी लगाम लगेगी। तो ये जो पेट दर्द हो रहा है इसलिए नहीं कि इससे शराबबंदी लागू नहीं हो रहा, बल्कि इससे कि इनके जो कमाई धमाई थी कांग्रेस नेताओं को, उस पर लगाम लगाया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिएगा नीता जी, जवाब दीजिएगा कि कह रही है करण जी की शराब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जो अवैध शराब बिक्री है उस पर रोक लगेगी, जो पैसों का घोटाला हो जाता था उस पर रोक लगेगी। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की जो अवैध कमाई है वो रुक जाएगी, कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता कि शराबबंदी हो या ना हो। देखिए, ये वो दिन भी याद होगा आपको जब रमन सिंह की सरकार में कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर कहा करते थे कि 1500 करोड़ रुपए शराब से आने वाले पैसे किसकी जेब में जा रही है। बहस होती थी इनकी कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में। तो भारतीय जनता पार्टी किस कदर इस लाइन पे जुड़ी हुई है और किस प्रकार से लूट मचाती है ये जग जाहिर है। और कांग्रेस की सरकार में शराब की खपत में कमी आई। और किरण जी जो गंगा जल की बात कह रही थी, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे आप 2017-18 का वीडियो क्लिपिंग और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूर से देखिए और दिखाइए कि उसमें गंगा जल वाली जो बात थी किसानों पर कर्जा माफी को लेकर की गई थी, न कि शराबबंदी को लेकर की गई थी। कांग्रेस ने हमेशा पूर्ण नशाबंदी की ओर कदम उठाए हैं और जन जागरूकता और सामाजिक जागरूकता से ही इस कुरीति से क्या बोलना चाहिए, गलत कामों से धीरे धीरे ही जागरूकता के माध्यम से ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। और निश्चित तौर पे जो 137 साल पुरानी शराब नीति थी, आबकारी नीति को चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिक्री का सरकारीकरण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, जिसके कारण लोग धड़ल्ले से और इससे जुड़े और खरीदे और इसकी खपत बढ़ी। निश्चित तौर पे सरकार को, एक अच्छी और स्वस्थ सरकार को हमेशा शराब की कम खपत कैसे हो, लोग नशे से कैसे दूर रहे, इस बारे में सोचना चाहिए, न कि उनको और सुविधा दी जाए, QR कोड दिए जाए, अहाता दिया जाए, एसी अहाता दिया जाए और सुविधाएं उसमें बढ़ोतरी करने की अपेक्षा कैसे लोग शराब से दूर रहें, इससे ये प्रयास करना एक स्वस्थ सरकार की रीति होती है, एक लाइन होती है, जिससे बीजेपी बिल्कुल परे चल रही है। और आप देखिएगा इनके जो कीमतें बढ़ाने का काम हुआ, मतलब इनको केवल अपने लाभ के लिए इनको रेवेन्यू बढ़ाना है और दलाली खानी है। भारतीय जनता पार्टी का नियति स्पष्ट इससे झलकती है कि ये शराब का कंजप्शन बढ़ाना चाहती है, चाहे लोगों के घर बर्बाद हो, चाहे महिलाएं पिटती रहे, महिलाओं खाने के लिए तरसती रहे, पर नहीं, इनको सुविधाएं बढ़ाना है, लोगों को बांटने का काम करना है। जवाब दीजिएगा। किरण जी कह रहे हैं कि शराब की बिक्री बढ़ाना बीजेपी का उद्देश्य है। ये महिलाओं का दर्द समझ सकती अनीता जी, तो जब पिछली बार इनके शासनकाल में कोविड काल आया था, उस समय शराब की दुकानें बंद थी। जिस समय घर घर वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचना था, इनकी सरकार के समय के पास पर्याप्त सुविधा था कि इसको टोटली बंद किया जा सकता, लेकिन इनकी सरकार ने उसका आपदा में अवसर निकाला और ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू की। आप समझ सकते हैं, शराब की होम डिलीवरी भारत के इतिहास में कहीं शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में हुआ होगा। कोविड काल था जब पूर्ण शराबबंदी लागू करके इसे पूर्णतः छत्तीसगढ़ में बंद किया जा सकता था। उस समय इन्होंने घर घर शराब की होम डिलीवरी की और यही कारण है कि 15,000 देने की घोषणा करने के बाद जब छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 12,000 की राशि की घोषणा की, महतारी बंधन की योजना के तहत महिलाओं ने 15,000 की जगह 12,000 पे ज्यादा विश्वास जताया, हमारी सरकार पर विश्वास जताया। किस प्रकार, और अभी नीता जी महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, तो नीता जी आपको महासमुंद की घटना याद होगी जिसमें एक महिला शराबी पति से
परेशान होकर अपने 5 बच्चों के साथ उन्होंने रेल में कटकर जान दे दी। साथ ही साथ और ऐसी कई महिलाएं थी जो शराबी पतियों के कारण अपने कहीं ना कहीं अपने जीवन समाप्त कर दी, लेकिन इनकी सरकार ने ये घटनाओं को नजरअंदाज करके ये कहा कि शराब प्रेमी जो है, मदिरा प्रेमी है, स्पिरिट पी के मर रहे हैं, इसलिए हमको शराब फिर से लागू करना पड़ रहा है। तो ऐसे दकियानूसी कारण बता के इन्होंने वापस शराब का पूरी अच्छी तरह से इसका प्रचलन चालू कर दिया। तो मुझे लगता नीता है जी कुछ महिलाओं कहना पर- चाह रही थी, जवाब देना चाह रही थी शायद। नीता जी आप कहिए, जवाब दीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रही थी शायद। देखिए, शराब जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने शराब के कम करने के लिए या छत्तीसगढ़ को एक स्वस्थ परंपरा की ओर मोड़ने के लिए पिछले 5 महीनों में एक भी काम नहीं किया, बल्कि गलत कुरीतियों को, गलत नीतियों को बढ़ावा देने का काम इन्होंने जरूर से किया। आपने शराबियों के लिए अधिक से अधिक सुविधा दी, आपने बच्चों की सुविधा नहीं दी, आपने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, आपने 35 किलो चावल को 5 किलो में लाके खड़ा कर दिया, आपने महिलाओं को 500 रुपए में वो तो आपको मिला नहीं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त देनी थी, आप उसको बंद कर दी। लोगों का, किसानों का कर्जा माफ। इनके जो डिप्टी सीएम है वो कहते थे कि हम 2 लाख यहाँ के विधायक कहते थे मितानिन बहनों को स्कूटी मिलेगी, वो तो मिली नहीं। लोगों को सुविधा देने का काम तो नहीं किया, हाँ सुविधाएं बंद करने का काम जरूर करना चालू कर दिए। ये 5 किलो से 35 किलो चावल को 5 किलो में लाके खड़े कर नीता जी ये जवाब दीजिएगा। किरण जी ने ये पूछा था कि शराब बंद मतलब जब शराबबंदी की बात की गई, जब गंगा जल हाथ में लेकर ये कस्में खाई गई कि शराबबंदी हम कर देंगे, और जब कोरोना काल लगा तो कोरोना काल में घर घर जाकर शराब की डिलीवरी कराई गई। उनका ये सवाल था, इस पर आप जवाब दीजिएगा कि क्यों घर घर डिलीवरी करानी ये बात पड़ी। कहना पाऊंगी किरण जी को, गुजरात जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जहाँ शराब बंद है, वहां जाके देखना चाहिए कि होम डिलीवरी किसको बोलते हैं और कैसे होम डिलीवरी शराब की खुल्लम खुल्ला होती है। का वादा नहीं किया था। आप जाके देखिए, डबल इंजन की सरकार जहाँ है, कैसे अवैध शराब बिकती है, वहां जाके देखिए। ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। रमेश जी से एक जवाब लेना चाहूंगी, उसके बाद पर मैं किरण जी से भी एक छोटा सा जवाब लूंगी। सबसे पहले रमेश जी आप ही के पास में आऊंगी। आपने भी बातें सुनी दोनों की, आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपको क्या लगता है कि जो दावा बीजेपी कर रही है कि कैशलेस पेमेंट अगर हम लागू करेंगे तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा, जो घोटाला हुआ, जो पैसों की धांधलेबाजी होती है वो कम हो जाएगी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ये जो दावे हैं वो धरातल पर सही साबित हो पाएंगे? देखिए, दावे की बात नहीं हम करें, दावे से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। आप खुद ये समझ सकते हैं कि अगर कैशलेस पेमेंट होता है तो निश्चित रूप से उसमें कैश परिवहन नहीं होगा, और कैश परिवहन की दशा में ही भ्रष्टाचार की संभावनाएं बनी रहती है। तो कैश परिवहन अगर नहीं होगा, कैशलेस भुगतान होगा, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं शून्य है, ये तो साफ है। तो कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था होनी ही चाहिए। अभी तक होता क्या था, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की शराब बिकी और कोई एक दुकानदार है, उसका जो दुकान मालिक है, उस पैसे को वो 5 दिन के बाद अकाउंट में डालता है। तो 5 दिन के लिए उसने करप्शन किया ना, 5 दिन के लिए पैसे का उसने इस्तेमाल किया। आज की डेट में वो 5 सेकंड भी पैसा अपने पास नहीं रख पाएगा। जब कैशलेस भुगतान होगा तो सीधे सरकार के या उस विभाग के खाते में पैसा जाएगा। ठीक है, किरण जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, समय का बहुत अभाव है। नीता जी समय का अभाव है। किरण जी एक संक्षिप्त 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि जो दावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम होगा, अवैध शराब की बिक्री कम होगी, क्या वाकई धरातल पर उतर पाएगा? बिल्कुल नैन्सी जी, जिस प्रकार खाली खजाने के साथ छत्तीसगढ़ को सौंपा गया है भाजपा को, जनहित योजनाओं को लागू करने के लिए, जारी करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा काम है। तो ये शराब से बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि जनहित कल्याणकारी योजनाओं में लगेगा। बिल्कुल। और कैशलेस पेमेंट से
भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। ठीक है और ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, और हालांकि शराबबंदी चूंकि छत्तीसगढ़ में शुरुआत से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसे में एक बार फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई, चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, दोनों ही पार्टी लगातार शराबबंदी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं, और अभी भी वही क्रम लगातार जारी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।